तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 28 नवंबर के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन आया था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता रविंद्र चंद्र अश्विनी। अश्विनी को मेरे प्यारे साथियों 2025 में जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया है। उसके बाद देख सकते हैं अगर इसके बारे में थोड़ा-सा एडिशनल जानकारी आपको चाहिए तो इससे क्वेश्चंस बने हैं तो बन सकते हैं आगे आने वाले शिफ्ट्सों में। तो देखिए 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए जिसमें 7 पुरस्कार विभूषण के हैं और 9 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री के पुरस्कार शामिल हैं। तो टोटल 139 हो जाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो ये कनाडा में हुआ था 15 से 17 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। उसके बाद 2025 में किस पैराशूट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए ये सुभाष राणा इसका सही जवाब हो जाता। सुभाष राणा इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष राणा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक जो भी करंट मिले हैं वो 2025 के ही करंट अफेयर्स हैं। तो इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पहली है इसीलिए ये क्वेश्चन बना और आगे शिफ्टों में भी बन सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन 2025 के करंट अफेयर्स का ही आया था। 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था? तो देखिए मेडिसिन क्रीज ने 2 बार की जो विजेता थी आर्याना सवालंका को उसको हराया है। ठीक है, मेडिसिन क्रीज ने हराया है आर्याना को, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन 2025 का ही था। 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले हैं? तो ये 38 अंक मिले हैं। याद रखिएगा सीपीआई में भारत को 38 अंक मिले हैं। हालाँकि 2024 का ही ये हुआ था लेकिन प्रकाशित हुआ है 2025 में, इसीलिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह का बना है। देखिए साइंस का एक क्वेश्चन आया था न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जड़त्व का नियम कहा जाता है, सभी लोगों को पता होगा। देखिए एक और क्वेश्चन था प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? तो देखिए अगर ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ेगा। तो ताप के बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये भी आया था। देखिए एक क्वेश्चन आया था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायित्व है? तो देखिए परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड से भी क्वेश्चंस आए थे। देखिए एक द्विखंडन के चक्रण के बाद कितनी कोशिकाएं बनती है? तो 2 कोशिकाएं मेरे प्यारे साथियों बनती है। 2 कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था इसका तो ऑप्शन भी मेरे पास उपलब्ध है। देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन-सा ऊतक मुख्य रूप से मृत्यु कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा, मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है? जाइलम इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसने विद्युत चुम्बकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो जेम्स मैक्सवेल के द्वारा इस तरह की बात को बताया गया था। जेम्स मैक्सवेल अगर आप लोग सही लगाए हैं टिक तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद एक और देखिए क्वेश्चन था पूछा था सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, इसको आप ध्यान रखिएगा और सबको पता भी होगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किससे जो है इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है? इक्का सिलिकॉन, ठीक है? तो इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम को कहा जाता है। इक्का सिलिकॉन के नाम से जर्मेनियम जाना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं सोना, चांदी, ठीक है? सोना, चांदी और प्लेटिनम प्राकृतिक में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था पौधों में सूजन आती है जिसके कारण आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? तो प्रसरण के कारण ऐसा होता है। पौधों में जब सूजन आती है तो उसके आकार में वृद्धि हो जाता है और वृद्धि होने के बाद परिवर्तन होता है तो वो प्रसरण के कारण ऐसा होता है। मेरे प्यारे साथियों देखिए एक और 2025 का ही करंट अफेयर्स पूछा गया था। 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था?
तो ये आकाश प्राइम, इसको ध्यान रखिएगा। आकाश प्राइम अगर आप लोग टिक किए हैं तो सही हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आया था, जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। तरंग दैर्घ्य, तो इस टॉपिक से जो है आप लोग कवर करके जाइएगा, सही होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन, आयाम आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता के समानुपाती होती है आयाम। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से मेरे प्यारे साथियों बहुत सारी जो है हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन भी वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ये सब के सब पीयूष ग्रंथि से ही निकलते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, पूछा गया था जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए ऑप्शंस में थे, तापमान में वृद्धि होता है, जब प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ते हैं तो हीट टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, उसमें वृद्धि होता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होता है? यानी जो है वीक जो है क्षार है और जो है स्ट्रॉन्ग अम्ल है, तो उससे उसके अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों जब कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसका जो वो अम्लीय प्रकृति का बनाता है, और इसका पीएच मान जब अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा। तो ऑप्शन में 7 से कम दिया हुआ था, ऐसे 7 से कम करके ऑप्शंस थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता 7 से कम अम्लीयता हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट आज 28 नवंबर 2025, सेकंड शिफ्ट्स के क्वेश्चंस क्या-क्या आए थे सेकंड्स में देख लीजिएगा। पैटर्न क्या बदला है कि वही रखा है? तो देखिए 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन-सा स्थान है? देखिए 6 वर्षों से लगातार मेरे प्यारे साथियों फ़िनलैंड आ रहा है, ठीक है? हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भी फ़िनलैंड का प्रथम स्थान है, और दूसरा स्थान डेनमार्क का रहता है, और तीसरा स्थान आइसलैंड का है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर पहला पूछा है तो हो सकता है दूसरे स्थान और तीसरे स्थान वाले को भी पूछ देगा, ठीक है? तो पहले स्थान पर 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से फ़िनलैंड प्रथम स्थान पे, दूसरे डेनमार्क है, और तीसरा नंबर पे आइसलैंड है, ठीक है? देखिए एक और करंट अफेयर्स 2025 का ही है। 14 मई मई यहाँ होगा, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? तो देखिए बी आर गवई, जो कि अब रिटायर कर चुके हैं, ठीक है? और 24 नवंबर मेरे प्यारे साथियों 2025 को ही एकदम रिसेंटली भारत के 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उन वो मतलब जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। तो आगे आने वाले शिफ्ट्स में हो सकते हैं कि इनके बारे में पूछ लेगा क्वेश्चन कि वर्तमान में 53वें जो मुख्य न्यायाधीश यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बने हैं उनका नाम क्या है? चूँकि ये आज वाली शिफ्ट में देखिए 52वें के बारे में पूछा है, ठीक है? उसके बारे में देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा है 2025 के ही, ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई थी? तो देखिए करतारपुर कॉरिडोर और अटारी वाघा बॉर्डर पर दोनों जगहों पर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जब चला था, उसके बाद तनातनी फैलने के दोनों देशों के बीच जो है गहमा-गहमी फैल गई थी, जिसके कारण जो है करतारपुर कॉरिडोर और अटारी वाघा बॉर्डर को मतलब बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया है, ठीक है? अटारी बॉर्डर को अभी तो फिलहाल उतना नहीं खोला गया है, लेकिन इसको भी थोड़ी देर के लिए खोला गया था, ठीक है? उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 2025 का बात है, 2025 में हिंदी दिवस, विश्व हिंदी की बात कर रहा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये 10 जनवरी को इसका राइट आंसर हो जाता, 10 जनवरी को। लेकिन वहीं पे अगर आपसे 2025 के विश्व हिंदी दिवस का थीम अगर पूछ लेता तो एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ है। ये आपके जो है विश्व हिंदी दिवस का थीम है 2025 के, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ है। उसके बाद अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूछेगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन 2025 के ही करंट आए थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर यानी बैंक.in डोमेन पर जुड़ने का निर्देश दिया है, कि आप सबसे पहले आप जो है वो बैंक.in पे जाके अपना
जो है दर्ज कराइए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा था और लेटेस्ट ही करंट पूछ रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन था कर्नाटक में, जी हाँ, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्ती की गई है। तो यह कार्रवाई मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन में ईडी भी था, लेकिन कर्नाटक में इस तरह का ईडी के द्वारा नहीं बल्कि कर्नाटक लोकायुक्त ने छापा मारा था। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक लोकायुक्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन है, एक पूछा था कि एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो कि एपर्चर कहलाता है, यानी छिद्र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में एपर्चर करके था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए एक पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेल्यूलेज की बनी होती है, ये नॉर्मल आप सभी लोगों को पता है। तो इसका राइट आंसर सेल्यूलोज अगर लगाए हैं तो सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, आसवन विधि से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है? तो देखिए केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ों को शुद्ध किया जाता है, द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण, ठीक है, और कम क्वथनांक धातु जैसे जिंक कैडमियम, तो इस सब को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि से। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो देखिए जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव पहल, यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। तो मछुआरा गांव की पहल, तटीय मछुआरा गांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तटीय मछुआरा गांव जो कि एक जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक पार्ट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों एक और देखिए 2025 का ही क्वेश्चन क्या था, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की है? तो एफसी गोवा ने जीता है कलिंग कलिंग सुपर कप जो है 2025 का, वो एफसी गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था, जब एक झूला अपने औसत बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसके ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये क्वेश्चंस फिजिक्स के थे। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मेरे प्यारे साथियों, जो मेरे पास आए वो 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग इसी तरह के और भी अपने तैयारी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।